वेलकम बैक। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नंबर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि आपकी यूनिट नंबर 6 का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इस वीडियो लेक्चर में हम जान लेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ किसको कहते हैं और किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है और कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से जो पॉपुलेशन है, आबादी है, उसमें तब्दीलियाँ रोनुमा हो जाती हैं। यानी पॉपुलेशन चेंज के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। ओके दोस्तों, जो पॉपुलेशन है, एक कौम की या एक मुल्क की आबादी जो है ये स्टैटिक फिनोमेना नहीं है। यानी आबादी सिर्फ आसान, फॉर एग्जांपल एक कौम में, एक मुल्क में 1000 आबादी रिहाइश पजीर हैं। 10 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद हम क्या देखेंगे कि मुल्क आसन तम दहन 10,000 लोग मौजूद कि या आसन दहन सासन आस कम गुमत, ओके, या आस दहन सासन ज्यादा गुमत, या आसन 10,000 कम आस या आस 10,000 ज्यादा। दिस मीन्स दैट पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है, ये स्टैटिक फिनोमेना की। दिस मीन्स दैट इट इज चेंजिंग, it's a dynamic phenomena that it may increase or it may decrease. Its number may increase or its number may decrease. Okay, its number may increase by birth rates while as its number may decrease by death rates. Okay, यानी एक मुल्क की आबादी कम होगी जब डेथ रेट ज्यादा होंगे, एक मुल्क की आबादी बढ़ेगी जब बर्थ रेट्स हाई होंगे। This means that कि जो पॉपुलेशन ये स्टैटिक फिनोमेना नहीं है, it's a dynamic phenomenon. It's a dynamic phenomenon. That is the इसका जो नंबर है और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपोजिशन है, दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ओके, और जो ये फिनोमेना है, जो डायनामिक फिनोमेना है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनली बाय द 3 प्रोसेसेस। ये जो आबादी का बढ़ना, आबादी का कम होना, या आबादी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए 3 फैक्टर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल करार दिए गए हैं। उनमें से आपको याद रखना, जो बर्थ्स हैं, ठीक है ना, डेथ्स हैं और माइग्रेशन है, ये 3 प्रोसेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ दिस डायनामिक फिनोमेना के लिए। दोस्तों आइए बात करते हैं पहले कि पॉपुलेशन ग्रोथ किसको कहते हैं। ओके दोस्तों, जब एक कंट्री की आबादी में कोई भी चेंज, कोई भी तब्दीली रूनुमा हो जाएगी एक मखसूस वक्त के दौरान, से फॉर एग्जांपल 10 इयर्स, 10 साल में कोई भी एक आबादी में कोई भी तब्दीली रूनुमा हो जाएगी, चाहे इसका नंबर बढ़ जाएगा या घट जाएगा, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे, उस प्रोसेस को हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। ओके, दिस मींस वी कैन डिफाइन दैट द ग्रोथ ऑफ population refers to the change in the number of inhabitants of a country, territory during a specific period of time, say during 10 years. Okay? दोस्तों, जो पॉपुलेशन ग्रोथ में हम बात करें कि क्या पॉपुलेशन बढ़ गई, क्या इसकी डेथ रेट्स कितनी हैं, क्या डेथ ज़्यादा हुई या बर्थ ज़्यादा हुई, तो हमें ये पता चलता है कि पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, दैट इट मींस दैट इट्स अ डायनामिक फिनोमेना, इट्स कंटिन्यूअसली चेंजिंग। ओके दोस्तों, अगर हम बात करेंगे एक साल में एक आबादी में कितने बर्थ्स हुए, कितनी डेथ्स हुई, या किस तरह की या माइग्रेशन हुई, उसको हम एनुअल growth rate कहते हैं। What change in the number of inhabitants of a country has occurred during a year is said to be the annual growth rate. Okay? दोस्तों, जो हिंदुस्तान की आबादी है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करेंगे 1951 की सेंसस के मुताबिक हिंदुस्तान की जो आबादी थी वो थी 361 मिलियन आबादी, ठीक है ना। लेकिन जब 2011, आपको मैं बताता चलूँ कि जो सेंसस होती हैं ये 10 साल, यानी ये 10 वरी गसान 10 वरी पत सेंसस के फॉर एग्जांपल 2010 दिस मींस दैट 2021 सेंसस, ठीक है ना। यानी 10 साल का गैप होता है बिटवीन द टू सेंसस, व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन, या व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द टू सेंसस, दैट्स 10 इयर्स। ओके, ये रिवर्स इंडिया की जो आबादी है ये बढ़ती
बढ़ती जा रही है। 1951 की सेंसस के मुताबिक हिंदुस्तान की जो आबादी थी, हिंदुस्तान में नियर अबाउट 361 मिलियन लोग रिहाइश पजीर थे, लेकिन 2011 में आबादी जो थी वो बढ़ती गई, वो बढ़ी थी, ओके ना, आबादी में इंक्रीज देखने को मिला था, ठीक है ना। तो और हिंदुस्तान की जो 2011 की सेंसस के हवाले से बात करेंगे तो जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन थी वो थी 1210 million people, यानी 1210 million people were residing in India during this, according to the census of 2011. Okay, यानी the population of India was 1210 million during 2011. Okay, dear viewers, हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है इट इज ग्रोइंग एट ए फास्टर रेट, ओके, और कहा माना जा रहा है कि इट विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड और स्टैटिस्टिशियंस जो हैं उनका ये तकाजा है, वो कयास आ रही हैं कर रही हैं कि चीन जो है यानी चाइना जो है वो जो माना जा रहा है कि जो आज की इस 2011 की सेंसस के हवाले से चाइना जो है इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है ना, और हिंदुस्तान इस चाइना को ओवरटेक कर सकता है 2045 में, ठीक है ना, टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके दोस्तों, जो पॉपुलेशन चेंज जो है, ठीक है ना, पॉपुलेशन किस तरह से चेंज होती है, पॉपुलेशन में किस तरह से हमें इजाफा देखने को मिलता है या कमी देखने को मिलती है, इसके लिए 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द पॉपुलेशन चेंज, फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन आबादी में कैसे इसका जो नंबर है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, इसकी डेंसिटी कैसे इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज होती है, कैसे चेंज हो जाती है, एक टेरिटरी की या एक कंट्री की आबादी किस तरह से चेंज होती जा रही है, ठीक है ना, इसके लिए 3 जो फैक्टर्स हैं, 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। उनमें से बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। ओके, आइए पहले जान लेते हैं कि बर्थ रेट किसको कहते हैं। बर्थ रेट मींस द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स per thousand in a year. It is the number of live births per thousand persons in a year. Okay, this means the birth rate. Okay, जो बर्थ रेट है इसकी वजह से जो आबादी है वो बढ़ती जाती है, एक कौम की या एक एरिया की आबादी बर्थ रेट की वजह से बढ़ती जा रही है। ओके, एंड this birth rate, it's the major component of growth because in India birth rates have always been higher than the death rates. birth rates जो हिंदुस्तान की जो birth rates हैं वो बहुत ही हाई हैं as compared to the death rates, ठीक है ना। सो पॉपुलेशन जो है हिंदुस्तान की वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ऑलरेडी मैंने आपसे अर्ज किया जो स्टैटिस्टिशियंस हैं वो एनालाइज कर रहे हैं कि इंडिया में ओवरटेक चाइना इन 2045. ओके, नाउ मूविंग अहेड वी हैव द अनदर कंपोनेंट or we have another factor responsible for the population change, that's the death rate. Okay, death rate, number of deaths per 1000 persons in a year, yani number of deaths per 1000 persons in a year means the death rate. Okay, दोस्तों जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में 1980 तक यानी 1980 जो हिंदुस्तान में जो बर्थ रेट्स थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, वो बर्थ रेट्स जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी बनिस्बत की डेथ रेट्स, जिसकी वजह से जो हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ती गई, वो तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ती गई। कब तक? 1980 तक। लेकिन जो ही 1981 का दौर शुरू हुआ, बर्थ रेट्स जो हैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता हमें कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से जो ग्रोथ थी, पॉपुलेशन ग्रोथ थी, उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला, यानी कमी देखने को मिली। ओके, और जो नंबर नेक्स्ट फैक्टर हैं जिसकी वजह से एक कौम या एक टेरिटरी की आबादी में चेंजेस देखने को मिलती हैं, उसके नंबर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है ना, कंपोजिशन में, वो है माइग्रेशन। ओके, माइग्रेशन ये जो है ये तीसरा कंपोनेंट है जो कि प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके,
माइग्रेशन किसको कहते हैं दोस्तों? माइग्रेशन हम एक ऐसी प्रोसेस को कहते हैं जिसमें लोग एक एरिया से, एक रीजन से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक एरिया से दूसरी एरिया में चले जाएंगे, उस प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं। ओके, यह माइग्रेशन इट मे बी इंटरनल, दैट इज विद इन द कंट्री, यानी एक ही मुल्क में लोग माइग्रेट कर सकते हैं, यानी फ्रॉम बिहार टू बंगाल या बंगाल टू कश्मीर, दिस मीन्स द इंटरनल माइग्रेशन। ओके, it may be external as well, that's external means that between the two countries, that's between India and Bangladesh, India and Nepal, etc. Okay, दोस्तों जो इंटरनल माइग्रेशन होती है, यानी जो माइग्रेशन एक उसी कंट्री में होती है, यानी ठीक है ना, उस कंसर्न कंट्री में, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान में जो माइग्रेशन होती है इंटरनल माइग्रेशन से, फॉर एग्जांपल एक आदमी या 10,000 आदमी बंगाल से बिहार चले गए किसी भी पर्पस के लिए, ठीक है ना, यानी उन्होंने माइग्रेट किया, ठीक है ना, उससे जो पॉपुलेशन की जो साइज है वो चेंज नहीं होता, वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि द पीपल आर मूविंग विद इन द कंट्री, दैट मीन्स द इंटरनेशनल माइग्रेशन। ओके, मगर इसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है? इससे डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क पड़ता है, ठीक है ना। सो दिस मीन्स दैट इंटरनल माइग्रेशन जो है, इसमें साइज जो पॉपुलेशन का होता है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। से फॉर एग्जांपल इंडिया की पॉपुलेशन, से फॉर एग्जांपल इंडिया की पॉपुलेशन 10,000 है, 10,000 में से जो बिहार में से 2,000 लोग आ गए, बंगाल में चले गए, दिस मीन्स दैट बोथ बिहार एंड बंगाल और द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, दिस मीन्स दैट हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है, ठीक है ना, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुई, बल्कि चेंज इसमें हुई कि डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो, डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो। दिस मीन्स दैट इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन बट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन। ओके, डियर व्यूअर्स, जो हिंदुस्तान है इसमें जो माइग्रेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज होती हैं, ठीक है ना, यानी लोग जो हैं वो देहातों से निकलकर शहरों की ओर माइग्रेट करते हैं, ठीक है ना, बिकॉज इसके लिए बहुत सारे पुश एज वेल एज पुल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है ना। सो दिस मीन्स दैट माइग्रेशन जो है इट्स वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट in the which is influencing the population process of population change. Okay, again I am here to recapitulate it for you. I already told you that population जो है dynamic phenomena है, that is a number distribution composition जो population है that's constantly changing. Okay, और इस population growth या process of population change के लिए तीन responsible हैं कि क्यों population change होती जा रही है एक country की, एक territory की, उसके लिए बर्थ्स, डेथ्स और माइग्रेशन काबिल जिक्र हैं जो कि फैक्टर्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। फिर मैंने आपसे बात की कि पॉपुलेशन ग्रोथ किसको कहते हैं। मैंने कहा कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री territory during a specific period of time, say during at least 10 years. Okay, तो एक साल में किस तरह की तब्दीलियाँ रूनुमा हुई एक कंट्री में आबादी के हवाले से, उसको हम एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं। फिर मैंने आपसे अर्ज किया कि 1951 सेंसस के मुताबिक हिंदुस्तान की कुल आबादी 361 मिलियन थी, जबकि 2011 सेंसस के मुताबिक हिंदुस्तान की जो कुल आबादी है वो है 1210 मिलियन लोग। ओके दोस्तों, हिंदुस्तान की जो आबादी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि हिंदुस्तान ओवरटेक कर सकता है चाइना को, जो कि चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में। ओके दोस्तों, फिर मैंने कहा कि जो पॉपुलेशन चेंज है, ठीक है ना, ये पॉपुलेशन प्रोसेस जो है, पॉपुलेशन जो प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज है, इसमें क्या होता है, इसके लिए तीन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से एक कंट्री या टेरिटरी में कुछ आबादी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। दैट इज द बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन। ओके, बर्थ रेट मैंने कहा आपसे नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 इन ए ईयर, ठीक है ना। फिर मैंने कहा आपसे डेथ रेट्स, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन्स इन ए ईयर। ओके,
जो बर्थ रेट्स की वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, और डेथ रेट्स की वजह से जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। ओके, मैंने कहा आपसे कि 1980 तक जो हिंदुस्तान की जो बर्थ रेट्स थी वो बहुत ही ज़्यादा थी बनस्बत के डेथ रेट्स, लेकिन जो ही 1981 का दौर शुरू हुआ तो जो बर्थ रेट्स थी दैट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली। ओके, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला। उसके बाद मैंने नंबर थर्ड फैक्टर आपके सामने रखा, दैट इज द माइग्रेशन। मैंने कहा कि माइग्रेशन से भी जो एक कंट्री की आबादी या टेरिटरी की आबादी होती है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। दिस मीन्स दैट माइग्रेशन की वजह से भी पॉपुलेशन जो एक कौम की होती है, कंट्री की होती है, टेरिटरी एक एरिया की होती है, उसमें अब तब्दीलियाँ रोनुमा देखने को मिलती है, चाहे वो नंबर के हवाले से हो, डेंसिटी के हवाले से हो या साइज़ के हवाले से हो, ठीक है ना। और माइग्रेशन के लिए, माइग्रेशन मैंने आपको बताया जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उस प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं। लोग सिर्फ एक ही, अगर लोगों ने सिर्फ फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान के लोग हैं, वो हिंदुस्तान में एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उस माइग्रेशन को हम इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं, इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं। जब लोग एक जगह से, एक मुल्क से दूसरी मुल्क, यानी उनको बॉर्डर क्रॉस करना पड़े, ठीक है ना, दैट मीन्स द इंटरनेशनल माइग्रेशन। ओके दोस्तों, मैंने पहले आपसे अर्ज किया जो इंटरनल माइग्रेशन है, इससे जो पॉपुलेशन की जो साइज होता है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल इंडिया हैज 10,000 पॉपुलेशन, ठीक है ना, 1,000 मूव्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंडिया टू अनदर, बट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिमेन्ड कांस्टेंट। ओके, दिस मीन्स दैट द इंटरनल माइग्रेशन जो है इट डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन बट इट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ खलबली मच गई, लेकिन जो ओवरऑल जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो कांस्टेंट रही, ठीक है ना। दोस्तों, मैंने फिर कहा कि जो माइग्रेशन जो है इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। लोग जो हैं वो देहात से शहरों की ओर रुख करने लगे हैं। दिस मीन्स दैट माइग्रेशन इज आल्सो कंपोनेंट व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आने के साथ साथ वीडियो पसंद भी आया होगा। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।